जहां पर रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जहां राजकीय सम्मान से उनकी विदाई होगी और वर्ली शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। ये बड़ी जानकारी। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है, जहां बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो रतन टाटा का 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अपना अंतिम सांस उन्होंने ली है और राजकीय सम्मान से दरअसल उनकी विदाई होगी और वर्ली शमशान घाट में उनका अंतिम जो संस्कार है वो भी किया जाएगा। तो लगातार उनके निधन के बाद आपको बताते चले कि पूरे देश में शोक की लहर है और सभी ने ये शोक जो है वो व्यक्त किया है। दरअसल बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और आपको ये भी जानकारी देते चले कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो देखिए, रतन टाटा के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने दुख जताया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रतन टाटा जो है एक दूरदर्शी कारोबारी नेता थे, एक दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। जहां पर पीएम मोदी ने ये भी लिखा है कि उन्होंने अपनी जो विनम्रता और एक दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी उन्होंने जगह बनाई है। तो देखिए, ये पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है और आपको बताते चले कि उन्होंने ये दुख जताते हुए रतन टाटा के लिए उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा जो है वो एक दूरदर्शी कारोबारी नेता थे, एक दयालु आत्मा और असाधारण इंसान थे। ये पीएम नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है वो हम आपको बता रहे थे कि रतन टाटा के निधन के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। तो देखिए, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि रतन टाटा जो है वो एक साधारण और एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने कहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने ये भी लिखा है ट्वीट में कि उन्होंने हमारे समाज को लेकर एक बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच रतन टाटा जो है उन्होंने अपनी एक जगह बनाई थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मनीषा जोशी जुड़ चुकी है। मनीषा, देखिए, रतन टाटा के 86 साल में उनकी जो निधन हो गया है उसके बाद आज जो है उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा, इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल। बुधवार देर शाम भारत के जो मशहूर उद्योगपति है रतन टाटा ने अपने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। और अगर देश की बात करें तो देश पूरी तरह से शोक की लहर में डूब चुका है। इसके साथ ही देश के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता की बात करें या फिर क्रिकेटरों की बात करें तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगर नेता की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो गए, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हो गए, इसके साथ ही एमके स्टालिन, अभिनेता प्रभास और रितेश देशमुख आदि लोगों ने उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और रतन टाटा जो है कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कल ही उनकी तबीयत जो है बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनका
कल देर शाम निधन हो गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पे रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। और अगर बात करें तो उनकी जो अंतिम यात्रा है वो वर्ली के शमशान भूमि में की जाएगी। जो अंतिम दर्शन वगैरह है उस वहां किया जाने वाला है। इसके साथ ही अगर बड़े उद्योगपति उनके परिवार की भी बात करें तो वो लगातार ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं। उनके फैंस में अगर एक बात करें तो दुख का माहौल पूरा बन चुका है देश भर में। इसके साथ ही जो टाटा ग्रुप है उसकी पूरी भागदौड़ है जो रतन टाटा जी ने संभाली थी और इसे एक ऊंचाइयों तक, एक बुलंदियों तक पहुंचाया था, विश्व स्तर पर पहुंचाया था। रतन टाटा की बात करें तो बड़े बड़े जो उद्योगपति है उन्होंने भी उनके लिए ट्वीट किया है। और जो भारत देश की बात करें तो उसके लिए उन्होंने कई सामाजिक बिल्कुल मनीषा, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वर्ली शमशान घाट में रतन टाटा का जो अंतिम संस्कार है वो लगभग कब तक हो सकता है? क्या समय है जो सामने निकल कर आ पा रहा है कि कब तक उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जा सकता है? जी, समय की अगर बात करें तो करीब शाम तक ये अंतिम संस्कार हो सकता है, क्योंकि उनके जो चाहने वाले उनके फैंस हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर जमा हो रहे हैं। इसके साथ ही उनसे मिलने वाले जो उनके जो रिश्तेदार की बात करें या फिर उद्योगपतियों की बात करें वे लगातार पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो समय की बात करें तो वो शाम तक होने का हो सकता है, शाम तक हो सकता है। बिल्कुल मनीषा, तो पूरे देश भर में एक शोक का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रतन टाटा का कल उनका निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे देश में एक शोक की लहर जो है वो दिखाई दे रही है। और आपको बताते चले कि 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था। 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है। 1962 में टाटा ग्रुप में वो शामिल हुए थे। और 1981 की अगर बात करें तो टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी बने। 1986 से 1989 तक एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। और 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। 2008 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 1986 से 1989 तक एयर इंडिया के वो चेयरमैन जो है वो बने रहे। 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की उन्होंने डिग्री जो है हासिल की है। 1962 में अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर की डिग्री ली है। और 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था। तो ये आपको रतन टाटा से जुड़ी हमें आपको जानकारी जो है ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। और उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। आपको ये भी बताते चले कि 1989 में टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी बने हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक अनमोल रत्न अब वो नहीं रहे, भारत के कोहिनूर नहीं रहे, वो हमसे बिछड़ गए हैं। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। वो महाराष्ट्र और भारत देश के अभिमान थे। उनको देखकर लोगों में ऊर्जा और प्रेरणा आती थी। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। उन्हें पुरस्कार देने से पुरस्कार का मान बढ़ गया। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। और मैं महाराष्ट्र सरकार और जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। क्या कुछ कहा उन्होंने और आगे आप भी सुनिए। अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे
देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी उच्च विचारसरणी, और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूंगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था, और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं, तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। तो रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से, जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है, उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है।